नमस्कार, द प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो जम्मू के तमाम लोगों के लिए और उनके जख्मों के ऊपर एक बार फिर से नमक छिड़क रहा है। बात करेंगे संतोष ट्रॉफी की। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि संतोष ट्रॉफी का मुद्दा अभी इस वक्त काफी गर्माया हुआ है और आज भी जम्मू के कई सारे लोगों ने सबको देखते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि टोटल 20 लोगों के जब सिलेक्शन किए जाने थे, 20 खिलाड़ियों का जब सिलेक्शन किया जाना था, तब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका क्यों दिया गया जम्मू की तरफ से। और अगर कोशिश की जाती तो फिर बाकी वाले जितने भी जम्मू के खिलाड़ी हैं वो भी इसमें चयनित हो सकते थे, यानी उनका भी सिलेक्शन हो सकता था। 19 जब खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए, 19 खिलाड़ी ऐसे थे जो कश्मीर से बिलोंग करते थे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे आज के दो गेस्ट मौजूद हैं। भरत सिंह चाड़क जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मनीष साहनी, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से बिलोंग करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज में। आज के इस टॉपिक के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो बात करेंगे भरत जी से। भरत जी, ये बताएं कि आप युवा राजपूत सभा से भी हैं और दूसरी तरफ आप खुद भी एक युवा हैं, जम्मू से आप बिलोंग करते हैं। ये देख के एक आम जम्मू वासी के दिल पर क्या बीत रही है कि एक बार फिर से अन्याय हुआ है। यहाँ पर अभी श्री माता वैष्णो देवी की मेडिकल सीटों का मुद्दा अभी हल हुआ ही नहीं था कि अभी एक और यहाँ पर अन्याय का मामला सामने आ चुका है। क्या कहेंगे इस पे? साक्षी जी, इस पे कहना क्या है कि ये जम्मू वासियों के साथ धोखाधड़ी का जो काम चल रहा है, इसमें मैं कतराऊंगा नहीं कहने पे। इसमें हमारे खुद के लोग जिम्मेवार हैं। कौन कौन है वो लोग? रंधावा जी, उन्होंने खुद बोला। क्या? आप सुन पा रहे हो? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। क्या कहा विक्रम रंधावा ने? रंधावा साहब ने बोला कि कुछ हमारे ही लोग बीच में हैं जो वो उसका माता वैष्णो देवी सीटों का जो बना हुआ जी है। जी अगर कुछ लोग हैं तो उन्हें उखाड़ के बाहर फेंको, क्योंकि अगर एलजी प्रशासन किनका है, वो भी बीजेपी का है। और सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। जी जी तो अगर आपको नहीं लोग मान रहे, अगर आपके वर्कर आपको नहीं मान रहे, तो फिर आपका क्या फायदा है? जी और जहां जी, पे ये संतोष ट्रॉफी की बात रही, 74 में से 20 बंदे उनके चुने गए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बंदे उनमें से कोई भी नहीं। जम्मू इतना कैपेबल ही नहीं है कि जम्मू वासियों को भी कोई मौका देना चाहिए। जहां तो मैं कहता हूं कि बीजेपी वाले, एनसी वाले तो आगे चाहते हैं कि जम्मू वाले बोले ही कुछ नहीं। बीजेपी वाले एक नींद की वो दवाई दें हम सबको कि दिन को नहीं सोते हैं, सोते रहे और रात को भी सोते रहे, नहीं, सोते रहने कुछ की बोलने लायक रहे ही नहीं। अगर इतना सोते रहने की आप बात कर रहे हैं, तो कौन है जो सोया रहता है और कौन है ये जो नींद की दवाइयां दे रहा है? देखो साक्षी जी, पहले ही जो इलेक्शन हुई थी, श्रीनगर वर्सेस बीजेपी हुई है। जी लेकिन हमें इतनी शर्म आ रही है कि जो बीजेपी के विधायक है ये कहां पे हैं? जी जी एक विक्रम रंधावा जी बोल रहे हैं, बाकी कहां पे हैं? वो सोए हुए हैं। जी मुझे लगता है पहले नींद की गोली इन्होंने खा ली हुई है। इनको भी बात करने में कोई शर्म आ रही है कि इनको पता है कि जम्मू से वोट पड़ा हुआ है इनको, और ये जी, खुश वो करने भी में लगे हुए हैं श्रीनगर में। जी जी। एक तरफ यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। भरत जी, आपका ज़रा साउंड का थोड़ा इशू आ रहा है, इसे ज़रा फिक्स कर लें। और इसी बीच हम रुक करेंगे मनीष साहनी जी की तरफ। मनीष जी, जिस तरीके से ये बात एक जम्मू का युवा कह रहा है कि इस वक्त फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस दौरान खुश करने में लगी हुई है, तो क्या लगता है किसे खुश करने की कोशिश कर रही है? मनीष जी की यहाँ पर साउंड। जी जी जी, मनीष जी बोले बोले। मुझे भरत जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपकी पिक्चर भी नहीं सुनाई दे रही। खैर, जी अगर मेरी आवाज आपको मिल रही जी, है तो मैं बिल्कुल अपनी बात बिल्कुल जरूर बिल्कुल, आपकी रखूंगा। आवाज आ रही है और आप दिखाई देखिए, भी दे रहे हैं। बताएं बताएं। जी जी, देखिए, अभी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी उस विवाद का कोई हल ही नहीं निकला था कि एक और बड़ा जो है अन्याय की तस्वीर जो है वो हमारे सामने आ गई,
जिसके अंदर संतोष ट्रॉफी, देखिए कोई छोटी ट्रॉफी नहीं है, इसके लिए जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम का जो है वो चयन किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करती है, साक्षी जम्मू आपकी कश्मीर तो को स्क्रीन नहीं दिख रिप्रेजेंट रही करती है। है। बिल्कुल, और सबसे बिल्कुल। बड़ी हैरानी की बात है कि जम्मू के युवाओं के साथ इस तरीके का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, जी, उनके जी। भविष्य को असुरक्षित कैसे किया जा सकता है। ये टीम के चयन ने तो ये दर्शाया है कि जम्मू में जैसे कोई प्रतिभाशील खिलाड़ी ही नहीं है। देखिए हम कैसे ये मान लें कि जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में से जी, 74 72 यानी लगभग कश्मीर से 3 गुना जी। खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं चयन के लिए, और 19 नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 20 के 20 कश्मीर संभाग के हैं। जी, मैं उसी इसमें पर जो आने वाली 19 थी, एक मैं भी उसी समुदाय पर का आने वाली थी एक जो आप समुदाय बात का। कर रहे हैं कि जिसको एक को यहाँ से सिलेक्ट किया गया है, उस लड़के का भी बाद में जब देखा गया कि आखिर वो कहाँ रजिस्टर्ड है, तो पता चला कि वो कश्मीर के क्लब में रजिस्टर्ड है। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है बिल्कुल यही बिल्कुल एक रीजन है कि जिसकी वजह से वो शायद सिलेक्ट हो पाया है। अगर शायद वो जम्मू में अगर यहाँ पर वो रजिस्टर्ड होता तो शायद उस वजह से भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। क्या लगता है, ये बात इससे अग्री करते हैं आप या नहीं? बिल्कुल, देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि अगर 24 में से आप 20 खिलाड़ी चयन कर रहे हो, तो कहीं ये पहले ही प्री चयन था। जम्मू के लोगों को तो ऐसे ही गुमराह किया गया, उनको तो ऐसे ही वहां ट्रायल के अंदर बुला लिया गया, टीम तो जैसे पहले ही सिलेक्ट थी। और उससे भी बड़ी हैरानी उस बात की होती है कि खेल मंत्री जी कहते हैं कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन है, कौन सी ऐसी हिडन शक्तियां हैं जो ना तो मुख्यमंत्री साहब को कुछ पता होती है, ना खेल मंत्री साहब को पता होती है, और ना ही जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी के पास इसकी जानकारी होती है। जी, और ये कोई जी, पहला एपिसोड नहीं है। देखिए पिछले 15 दिनों में ये दूसरा एपिसोड है। आप याद कीजिए, एक मीडिया कर्मी के घर को गिरा दिया गया था, जी, उस जी, समय भी जो है यही सवाल उठा था। जी, जी, मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, एलजी प्रशासन कह रहा है उसके पास कोई जानकारी नहीं है। पहले तो ये जड़ ढूंढिए कि ये कौन सी हिडन शक्तियां हैं जो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है एक बार फिर जो है बड़ी खाई बनाने की कोशिश कर रही हैं। जम्मू के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए जो जम्मू जम्मू का राग लापते थे, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं कि आज कहां हैं वो लोग। देखिए 2014 में, 2019 में, 2024 का विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जम्मू जम्मू का भेदभाव का मुद्दा उठाकर जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, आज कहीं ना कहीं जो है वो छुपे बैठे हैं, मुंह पर जो है वो दही जमाए मुंह के अंदर बैठे हैं, और तमाशबीन मैं तो कहूंगा बने बैठे हैं। मात्र जो है बयान दे देते हैं, आगे आए, सड़कों पर उतरे, वो टीम को वापस बुलाया जाए। मैं तो कहता हूं देखिए कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, देखिए टीम तो चली गई है, कमेटी अब तो चिड़िया चलिए तो अलग खेत की चुग चुकी है। चिड़िया खेत चुग चुकी है। देखिए वही जाहिर सी बात आ जाती है। पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इसके चलते ये भी आ रहा है कि जब ट्रायल्स की बात आती है तब कश्मीर में 15 दिन ट्रायल्स चले हैं, और जब जम्मू की बात आती है तो पता चलता है, जम्मू के खिलाड़ी खुद बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए ट्रायल्स चले थे। तो क्या लगता है, जो काउंसिल है, जिस स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये कहा कि देखिए हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शब्द सीधा सीधा उस फुटबॉल स्पोर्ट्स काउंसिल के हैं, उन्होंने ये कहा है कि देखिए हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ना हमने कोई भेदभाव किया है, हमारी तरफ से यहाँ पर कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि ये सामने सामने जो डेज का, दिनों का फर्क निकल कर आ रहा है सामने, तो क्या दर्शाता है ये? देखिए यही तो मैं पूछना चाहता हूं ना कि खेल मंत्री के पास जानकारी नहीं है, स्पोर्ट्स काउंसिल के पास जानकारी नहीं है कि 20 लोगों को चयन की सूची आ गई, किस पर्ची से वो चयन हो गया, किस तरीके से वो चयन हो गया, और उसके बाद जो है कोई बताने को तैयार नहीं है। कोई ना कोई तो इनके पीछे साजिश है ना किसी के निर्देश से तो हुआ है। वो निर्देश हमें ढूंढ रहा है कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए, खेल मंत्री ने जो है वो कमेटी बना दी। अगर इन लोगों के किसी तरह का आदेश नहीं पारित किया तो ये 20 के 20 जो है वो कश्मीर से चयन कैसे हो गया, कैसे हमारे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पूरी तरह से जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कमेटियां बनाने से आगे पूर्व में भी हमने बहुत सारी कमेटियां देखी है, और अगर खेल मंत्री जम्मू से हैं तो जम्मू उप मुख्यमंत्री जो है जो वो जम्मू से हैं, और मुख्यमंत्री साहब जब शपथ ली थी उसके बाद उनका सबसे पहला बयान ही यही था कि मैं जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा। हमारा तो सीधा सीधा सवाल है कि अगर आप भेदभाव नहीं होने देंगे तो जम्मू के इन खिलाड़ियों को, देखिए कश्मीर से 3 गुना तादाद के अंदर थे, वो खिलाड़ियों में से एक भी इनको प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिखाई नहीं दिया। देखिए हमारे जम्मू का युवा बहुत प्रतिभाशाली है,
कहीं ना वो कई पिछले कई दशकों से जो है वो नजरअंदाज हो रहा है, वो भेदभाव का शिकार हो रहा है। और अब हमने बिल्कुल पूरी तरह से चेतावनी दी है और युवाओं से आह्वान किया है कि उठो जागो, अपने अधिकारों को लो। जी 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 शिवसेना जी आपके जी, साथ जो है बिल्कुल कंधे बिल्कुल के साथ कंधा बिल्कुल मिलाकर खड़ी है। बिल्कुल, मैं भी उसी पर आने वाली थी, क्योंकि आपने आज कहा था कि युवाओं को जागने की जरूरत है, युवा की तरफ रुख करेंगे। और भारत जी, आपने जिस तरीके से अभी मनीष जी को सुना, उन्होंने कहा कि युवाओं को जागने की जरूरत है, तो क्या लगता है, युवा जागा हुआ है या फिर युवा अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है कि उम्मीद लगा के कि शायद हमारे लिए कुछ किया जाएगा? युवा जागा हुआ है, और जो मेरे भाई नहीं जागे हुए, मेरी यही अपील है उनसे कि अब जागने का टाइम आ चुका हुआ, क्योंकि ये लोग सो गए हुए हैं। कौन कौन सोया हुआ और है? जो हमारे खुद के लोग हैं, बीजेपी के एमएलए सोए हुए हैं। अगर इनको वोट हमारी जम्मू से मिले हुए हैं, तो इनको शर्म आ रही है बात करने में। और जहां मैं एक बात और कहूंगा, जी ये सतीश शर्मा जी, जी, उनका रोल क्या है इसमें? सतीश शर्मा जी वो खेल भी अपना मंत्री रोल हैं, साझा बिल्कुल करेगी। खेल मंत्री हैं वो। जी साक्षी जी, मैंने आपकी बात कैच की है कि वो मंत्री जी हैं, बिल्कुल। लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं और वो जम्मू को एक साइड कर रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब तो चलो, उन्होंने सिर पे दुपट्टा बांध दिया है, एमपी साहब, वो तो उनके गुणगान पूरे जाएंगे। लेकिन सतीश शर्मा जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो जम्मू की बात नहीं करेंगे। सतीश शर्मा जी से उम्मीद नहीं वो एक थी। कदावर जी नेता है, जी उनको थोड़ा बोलना भी चाहिए कि ये कौन सा एक वन साइड मैच कर रहे हो आप सीधा। जी जी। और जो हमारे वाले हैं, ये तो गूंगे हो गए हुए हैं, क्योंकि ये बात करेंगे नहीं। और इसी के साथ भरत जी की बात भी कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस करेंगे, जहां पर भरत जी ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस को आगे आने की जरूरत है। तो मनीष जी, आपकी तरफ मैं रुक करूंगी। जहां तक युवाओं की बात करें, तो युवाओं की तरफ से भरत जी ने ये कहा है कि युवा तो बेशक जागा हुआ है, पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसमें थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है और खुल के बात नहीं करी है। पर कल हमने भारतीय जनता पार्टी के विधायक एमएलए विक्रम रंधावा से बात की है। उनका कहना है कि कहीं हमारी तरफ से जो जो जरूरत पड़ेगी हम इसमें करेंगे, हम लोग जम्मू के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये वही है, हाथी के दांत बोलते हैं ना, दिखाने के और खाने के। और ये तो हर बार जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो विवाद हुआ था मेडिकल कॉलेज को लेकर, उस समय भी बीजेपी के यही बयान आए थे। मुझे समझ नहीं आती कि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी बीजेपी के पूर्व नेता, उसके बावजूद बीजेपी सामने आकर मुख्य उपराज्यपाल साहब से मिले, केंद्र सरकार से मिले और इस तरीके के मुद्दों को उठाए। देखिए, बीजेपी को जम्मू संभाग की जनता ने, ये जम्मू संभाग के साथ जो है भेदभाव हुआ है, जम्मू संभाग के युवाओं के जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और जम्मू संभाग के जनप्रतिनिधि इस समय, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से और आगे कोई है। तो उनको तो आगे आना चाहिए। मात्र बयानों तक अगर सिमटे रहेंगे, माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष नहीं जाएंगे, जाए ना माननीय उपराज्यपाल जी के पास, नहीं, पर टीम को भारतीय वापस जनता बुलाया पार्टी अभी जाए। पिछले दिनों गई हुई थी और एलओपी सुनील शर्मा भी गए हुए थे, साथ में आरएस पठानिया भी गए हुए थे, जीके मन्याल भी गए हुए थे, और वो गए थे एक मेमोरेंडम लेके, बकायदा मेमोरेंडम लेकर गए हुए थे बातचीत करने के लिए उस दौरान। तो क्या वो एक एफर्ट नहीं है? देखिए, नतीजा बताइए ना, गए तो हम भी थे। आगे बताइए कि अगर माननीय उपराज्यपाल जी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, केंद्र के अंदर इनकी सरकार है, मुझे लगता है कि इनको तो अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जनता के लिए ये लड़ने के लिए वहां पर गए, क्या इनका काम इतना ही था कि मेमोरेंडम ज्ञापन देकर वापिस आ जाए? क्या उसको फॉलो नहीं करेंगे? क्या ये बात लेकर जो है केंद्र तक नहीं पहुंचाएंगे, देश के गृह मंत्री तक नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, जो लोग धारा 370 तोड़ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो श्री माता वैष्णो देवी अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? बहुत छोटा सा काम था। लीगली अगर देखा जाए तो, लीगली देखा जाए तो इससे दो दो तरीके से इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। एक तो ये तरीका इस पर हो सकता है कि जब अभी सदन लगेगा तब उस दौरान इसमें अमेंडमेंट के बारे में बातचीत की जाए। उस दौरान जब अमेंडमेंट आगे आती है निकल के और इस अमेंडमेंट को लागू कर दिया जाता है,
तो फिर हो सकता है कि इसका मुद्दा सॉल्व हो जाए। पर अदरवाइज दूसरा एक रास्ता ये भी है कि पार्लियामेंट सेशन में भी अगर चाहें तो इसकी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि हम अभी यूटी हैं और यूनियन टेरिटरी होने के तहत कहीं ना कहीं सेंटर में इस बात को रखा जा सकता है। तो ये दो रास्ते हैं जो जी बोले बोले जी बिल्कुल। देखिए मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, सन 2014 में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। क्या उस समय बीजेपी को याद नहीं आया इस अधिनियम में संशोधन करना? उसके बाद 2019 के बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर कितने साल केंद्र शासित प्रदेश रहा है और जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं थी। माननीय उपराज्यपाल जी का शासन था, सीधा हम केंद्र सरकार के पास थे, हमारी कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी। तो अगर बीजेपी चाहती तो उस समय ये संशोधन कर देते। आज ही इनको ये संशोधन करना और ज्ञापन देना क्यों याद आया? देखिए, सार्वजनिक आम लोगों को तो ये पता ही नहीं था। आम लोगों को तो तब पता चला जब ये काम हो चुका, यानी जब हमारी सूची जो है मेडिकल कॉलेज की सार्वजनिक हुई। और इसी तरीके से संतोष ट्रॉफी का भी तब पता लगा जब 20 लोगों के खिलाड़ियों के नाम हमारे सामने आए। उससे पहले क्या खिचड़ी पकाई जाती है ये तो जनता को तो पता ही नहीं लगता। देखिए, कुछ ना कुछ जो है साजिशें रची जा रही हैं। ये मुझे लगता है हमने तो आज ये भी चेतावनी दी है कि अगर जम्मू के साथ इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरीके से भेदभाव चलता रहा, तो हमें जो है मजबूर होना पड़ेगा, जो हम नहीं करना चाहते, हमें मजबूर होना पड़ेगा अलग जम्मू प्रदेश की मांग के लिए। अलग जम्मू प्रदेश की आप लोग मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत जी से पूछते हैं कि भारत जी, यहाँ पर मनीष जी ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है और उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा तो हमारी डिमांड बन जाएगी कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सब के चलते जम्मू और कश्मीर का अलग होना देखने को मिल सकता है? क्या लगता है, और क्या जम्मू का युवा ये चाहता है कि जम्मू और कश्मीर अलग अलग हो जाए? जम्मू को हम अलग करने नहीं देंगे कश्मीर से। जी। और अगर ये चीज आ रही है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, वो हमारी बात उठाए, क्योंकि हमने खुद वोट बीजेपी को डाला हुआ है। जी जी बिल्कुल। एमसी सरकार ने तो अपने लोगों को खुश करना ही करना है कि वो तो, मेरी बात सुनो, वो ऑलरेडी चाहते हैं कि कश्मीर, वो वैसे भी कश्मीर के सुनते हैं। अगर 74 में से एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ, 24 में से 20 उनके श्रीनगर से सिलेक्ट हो रहे हैं। 50 सीट्स आई हैं श्राइन बोर्ड के अंदर, उसमें 43 सीटें उनको चली गई हैं। तो सीधा सीधा धोखा हमारे साथ किया जा रहा है, सीधा सीधा धोखा किया जा रहा है। जी, ये आपके इस तरह के जो शब्द हैं, कहीं ना कहीं से ये समझ आ रहा है कि काफी दुखी है इस वक्त जम्मू का युवा ये सब देखकर। जम्मू की आवाज उठाने पड़ेगी और युवा राजपूत सभा फ्रंट फुट होके इसकी आवाज उठाएगी। कितनी संघर्ष नीति बनाएंगे हम? अब एक और नहीं बना लेते हैं जो संतोष ट्रॉफी की बनी है। चलिए, ये भी अलग जी 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 कि सब लोग इकट्ठे होके इस पर बात करें। अपने अपने जो कंसर्निंग एमएलए हैं, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिश्नौर है, मैं वहां के एमएलए से बात जी जी इन सब से बात करें ताकि ये भी रोड पे आए। जी। अगर 30-30 हजार वोट की लीड लेके ये जीते हुए हैं तो 100 बंदा लेके भी ये रोड पे आएंगे। जी 29 एमएलए 2900 बंदा। जी जी जी। चलिए, आपकी बात को आगे लेकर चलेंगे और मनीष जी की तरफ रुख करते हैं। मनीष जी, भरत जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जीते हुए एमएलएज हैं, उनको अपने साथ जितना वोट वो लेकर जीते हुए हैं, उतने लोगों को भी अगर वो लेकर सड़कों पर उतर जाएं तो भी ये समस्या हल हो सकती है। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल युवा इस समय जो है आक्रोशित है, युवा इस समय बहुत ज्यादा निराश है। आप देखिए, शिक्षा में आप हमारे युवाओं के साथ जो है भेदभाव कर रहे हो, उनके जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खेल में आप हमारे युवाओं के भविष्य को नजरअंदाज कर रहे हो, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो युवा को आप कहां धकेलना चाहते हो? युवाओं को आपने बेरोजगार कर रखा है। हमें धारा 370 हटते समय बहुत ज्यादा जो है वो सबजबाग दिखाए गए थे। उस समय तो हमें कहा गया था कि यहाँ पर युवाओं के लिए जो है रोजगार की बौछार होगी। क्या हुआ 6.5 सालों में? कहीं पर युवा जो है बेरोजगार है, नशे के दलदल में, वो बेरोजगारी के कारण नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। तो हमें जम्मू के युवाओं की फिक्र है। हम हमेशा जो है जम्मू के युवाओं के साथ खड़े हैं और इस समय युवा के साथ जो खड़ा है, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी हमारे साथ खड़ी नहीं होती, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा, विश्वासघात होगा जम्मू के युवाओं के साथ।
तो चलिए इसको इसी पर कंक्लूड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसके ऊपर अब आगे आएगी और जम्मू के तमाम लोगों को ज़रूर इसके लिए सपोर्ट करेगी। हमारे गेस्ट जो आज हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और ज़रूर बताइएगा कि आप इस वक्त जम्मू के साथ हो रहे इस भेदभाव के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम शो।